नमस्कार। आज मैं हिंदी साहित्य की सगुण भक्ति धारा के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास सन 1532 से 1623 ईस्वी के जीवन, साहित्यिक योगदान और उनके महत्व के बारे में विस्तार से प्रस्तुत करूंगा। परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य की सगुण भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान राम के आदर्श चरित्र, भारतीय संस्कृति, भक्ति, नैतिकता और लोक मंगल की भावना को जन जन तक पहुंचाया। उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक और लोकप्रिय है जितना उनके समय में था। जन्म और जन्म स्थान। तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में पूर्ण मतैक्य जैसी राय नहीं है। विभिन्न ग्रंथों जैसे गोसाई चरित तुलसी प्रकाश, गौतम चंद्रिका, घट रामायण के आधार पर उनके जन्म स्थान और जन्म तिथि को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। विद्वान शिव सिंह सेंगर तथा राम गुलाम द्विवेदी तुलसीदास का जन्मस्थान राजापुर मानते हैं, जबकि गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा रामदत्त भारद्वाज के अनुसार उनका जन्मस्थान सोरों है। फिर भी प्रचलित मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम, जिला चित्रकूट में माना जाता है। परिवार और बचपन। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा उनकी माता का नाम हुलसी था। उनका बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास का बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही वे अपने माता पिता से वंचित हो गए। इसके बाद बाबा नरहरि दास ने उनका पालन पोषण किया। नरहरि दास ने ही उन्हें ज्ञान, भक्ति और धार्मिक शिक्षा प्रदान की। विवाह और वैराग्य। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त, अधिक प्रेम और मोह थे। एक बार रत्नावली ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि यदि वे भगवान राम के प्रति उतना प्रेम करते जितना उनके नश्वर शरीर से करते हैं, तो उनका जीवन धन्य हो जाता। रत्नावली की इस फटकार का तुलसीदास के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी घटना से उनके मन में वैराग्य और भक्ति की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अपना जीवन भगवान राम की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा और जीवन। वैराग्य ग्रहण करने के बाद तुलसीदास काशी गए। वहां उन्होंने वेदों और वेदांगों का गहन अध्ययन किया तथा धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उनके जीवन का अधिकांश समय 3 प्रमुख धार्मिक स्थलों में व्यतीत हुआ: काशी, अयोध्या, चित्रकूट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ। भक्ति भावना। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। दास्य भाव का अर्थ है स्वयं को बनवेड का सेवक मानकर उनकी आराधना करना। उन्होंने भगवान राम को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि आदर्श मनुष्य, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। रामचरितमानस की रचना सन 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस की रचना आरंभ की। उन्होंने इस महान ग्रंथ को लगभग 2 वर्ष 7 महीने में पूरा किया। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान राम के चरित्र में शक्ति, शील और सौंदर्य, इन तीनों गुणों का सुंदर समन्वय किया है। इसी कारण उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये ग्रंथ दोहा और चौपाई छंदों में रचित है तथा भारतीय समाज में अत्यंत लोकप्रिय है। आज भी घर घर में इसका पाठ किया जाता है। प्रमुख रचनाएं। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जानकी मंगल पार्वती मंगल, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली बरवै, रामायण दोहावली, कवितावली गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इन सभी रचनाओं में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भक्ति और नैतिक मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मूल्यांकन। प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयां कही जाती हैं। ये कथन तुलसीदास की लोकप्रियता और साहित्यिक महानता को दर्शाता है।
भाषा और शैली तुलसीदास ने विभिन्न छंदों में काव्य रचना की, जिनमें प्रमुख हैं दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त। उनकी भाषा भी अत्यंत समृद्ध थी। रामचरितमानस में उन्होंने मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया, जबकि विनय पत्रिका और कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। काव्य की विशेषताएं। तुलसीदास काव्य का मुख्य उद्देश्य लोक मंगल मानते थे। उनके साहित्य में विभिन्न विचारधाराओं और मतों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है, जैसे ज्ञान और भक्ति का समन्वय, निर्गुण और सगुण भक्ति का समन्वय, शैव और वैष्णव मत का समन्वय। इसी कारण उनका संपूर्ण साहित्य समन्वयवादी काव्य कहलाता है। पाठ्यांशों का परिचय। धनुष भंग। धनुष भंग प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस प्रसंग में महाकवि तुलसीदास ने सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने की घटना का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया है। साथ ही सीता की व्याकुलता और उत्सुकता का भी सुंदर चित्रण किया गया है। वन पथ पर। वन पथ पर प्रसंग कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य, मर्यादा, आदर्श आचरण और वन गमन के प्रसंग का मार्मिक चित्रण किया गया है। उपसंहार। अंत में कहा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास केवल एक महान कवि ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म, भक्ति और लोक मंगल के महान प्रवक्ता थे। उनकी रचनाएं आज भी करोड़ों लोगों को नैतिकता, आदर्श जीवन, भक्ति और मानवता की प्रेरणा देती हैं। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा और अविस्मरणीय है। धन्यवाद।